नमस्कार। आज दिनांक 21 मई 2023, दिन रविवार, भारतीय योग संस्थान की एक ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय शालिनी जी, आपका स्वागत। हरिओम, आप सभी उपस्थित जनों को मेरा सुप्रभात। आवाज सही आ रही है ना? आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलिए सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, पैरों की उंगलियों को चलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कुलजीत कौर जी पीछे रखिए, कमर के पीछे रखिए। हाँ, अब पैरों की उंगलियों को चलाएं, पैरों की उंगलियों को चलाएं, चलाएं चलाएं, अधिक से अधिक अंदर, अधिक से अधिक बाहर। चलिए आएंगे मध्य में। अब पूरे पंजे को बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। नेत्रों को बंद कर लें इस क्रिया को करते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाहर। इस तरह का प्रयास हो कि आपके पंजे आसन से स्पर्श कर जाए। होते नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होते भी है। श्वास भरते हुए अंदर, पंजों को अंदर। अब क्या होता है, इस प्रयास में हमारे घुटने जो है वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। प्रयास कीजिए कि दोनों घुटने भी साथ में मिले रहें। और जब आप अपने पंजों को अंदर कर रहे हैं तो इतना अंदर खींचिए कि आपकी एड़ियां आसन से उठ जाए। तब देखिए पिंडलियों पर कितना सुंदर प्रभाव आता है। श्वास छोड़ते हुए बाहर, फिर से श्वास भरते हुए अंदर, आएंगे मध्य में। दोनों पंजों को ले जाए अधिक से अधिक दाईं ओर, सामने की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, इसी क्रम से घुमाएं। दोनों एड़ी पंजे मिला के रखिए ना, मिला के घुमाइए, देखिए जरा। हाँ, और जल्दी नहीं घुमाना है, धीरे धीरे। सर्कल को थोड़ा धीरे बनाना है जिससे कि एक एक मांसपेशी आपकी टांग के प्रभाव में आए। बहुत बढ़िया। खुद ही आप फर्क देख लीजिएगा, जब जल्दी जल्दी करते हैं और जब धीरे धीरे करते हैं, क्या डिफरेंस है। अपने सर्कल को पूरा करते हुए दाईं ओर से आएंगे मध्य में। अब बाईं ओर, फिर सामने की ओर, फिर दाईं ओर, फिर अपनी ओर, विपरीत ओर से हो जाएगा ये सर्कल आपका। गर्दन को क्यों लटका कर रखा है? गर्दन तो सीधी रहेगी, है ना? सोनिया जी, गर्दन तो सीधी कर लीजिए। इतने कंफर्ट जोन में भी नहीं करना है योग। चलिए आ जाइए मध्य में, आ जाइए मध्य में। दोनों हाथ अब घुटनों के दाएं बाएं रखें। दाई टांग को घुटने से मोड़े और सीधा करें। अब जिनसे संभव हो अपनी टांग को वो आसन पे रखे ही ना, सिर्फ हवा में ही इस तरह से टांग को मोड़े और सीधा करें। जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा वो रख ले, कोई बात नहीं, वो यहाँ पर रख ले और फिर सीधा कर दे। ठीक है, ज्यादा प्रभाव इससे आता है जिसको हम हवा में चलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये घुटना हमारा ऐसे बाहर जा रहा है। जब बाहर जाएगा ना तो उतना प्रभाव नहीं आएगा, जब ये घुटना अंदर की तरफ रहेगा ना तब प्रभाव आएगा। तो अब बाई टांग से करेंगे ना तो घुटना अंदर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब तो बिल्कुल सही कर रहे हैं सब। 6, 7, 8, 9, 10। चलिए वापस आ जाइए। एक बार सांस ले लीजिए, एक बार सांस ले लीजिए और छोड़ दीजिए। अब दोनों टांगों से करेंगे, ठीक है। दोनों दोनों हाथ आप चाहे कमर के पीछे भी रख सकते हैं, चाहे सर के पीछे भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। नहीं देखिए, कमर के पीछे से तो सहारा आएगा हाथों से, सर के पीछे से बिल्कुल सहारा नहीं आएगा आपको, ठीक है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। चलिए, ठीक है। आप दोनों टांगों को एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, ये घुटने जो है ना अंदर जाके खुल रहे हैं, है ना, खुल रहे हैं ना। और सारे जो दो धुरंधर हमारे योगी है ना उनके खुल, चलो एक बार खुलने नहीं चाहिए, मेरे नहीं खुले, इसलिए अब आप एक बार और करिए। खुलने नहीं चाहिए अंदर की तरफ, ठीक है। हाथ नीचे रख लीजिए, अखिलेश जी नीचे रख लीजिए पीछे। हाँ, चलिए सबको हाथ पीछे रखने, आप करिए। 1, हाँ, 2, वेरी गुड, 3, अब नहीं खुल रहे सोनिया जी, 4, 5, हाँ मेहनत करनी है, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब कहने की जरूरत है, किसी के भी नहीं खुले, एक के भी नहीं खुले अब। चलिए लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए और छोड़िए। ठीक है, 2 बार मेहनत हो गई ना। चलिए लगाएंगे पद्मासन। दाई टांग को मोड़िए घुटने से, बाई टांग को, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें, नेत्रों को बंद कर लें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य करें सबसे पहले, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, तनाव को भगाएं। श्वास भरते हुए पेट को बाहर फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर ले जाएं। पूरी क्रिया के दौरान मूलबंध लगाने का प्रयास करें। मूलबंध आपके निष्कासन अंगों का संकुचन, संकुचित कर ऊपर की ओर खींच लें, मूलबंध लग जाएगा। अब श्वास भरें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें, 3 बार ओम की ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र भरिए श्वास।
ओम। फिर से श्वास भरें। ओम। फिर से श्वास भरें। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। प्रातः काल में अपने इष्ट का, अपने माता पिता और अपने गुरु का वंदन कीजिए। दोनों हाथों को धीरे से नीचे लाएं। पद्मासन अभी लगाए रखें। नेत्रों को खोलें। दोनों हाथ घुटनों पर हैं आपके। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें और दाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाएं। गर्दन, कमर, कंधे को पीछे की तरफ मोड़ें। अधिक से अधिक पीछे की तरफ देखें और दोनों घुटने आपके नीचे आसन पर लगे रहें। इस तरह का प्रयास। ऐसा ना हो कि जब आप पीछे की तरफ घूम रहे हैं तो आपके घुटने भी उठे। आ जाइए पीछे की तरफ। अधिक से अधिक पीछे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करनी है। विपरीत ओर से दाएं हाथ को ले जाएं बाएं घुटने पर, बाएं हाथ को पीछे की ओर और गर्दन, कमर, कंधा पीछे की ओर। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छे से पीछे की तरफ घुमाएं अपने आप को। हाँ, 9 10। धीरे धीरे आए मध्य में। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब बाएं हाथ को घुटने पर रखें और दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। इस तरह से भुजा को कान से सटा लीजिए। 5 उंगलियां आपकी मिली हुई और हथेली का रुख बाहर की ओर। ठीक है। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है इस प्रकार जैसे मैं झुक रही हूँ। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। जितना झुक सकते हैं बाईं ओर उतना झुकेंगे, बस ज्यादा नहीं। वेरी गुड। 1 2 हाथ कान से लगाओ भुजा के पीछे। हाँ, 3 4 5। घुटना ऊपर उठेगा, दाईं ओर को नहीं उठने देना है। 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस। अब इसी तरह बाईं ओर का हाथ उठाएं श्वास भरते हुए।
श्वास छोड़ते हुए जाए दाईं ओर, जितना जा सकते हो उतना जाए। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। चलिए अब दोनों हाथों को उठा लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर। पूजा जी आप अपने हिसाब से करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे की ओर, माथे को आसन पर लगा दे, दोनों हाथ अधिक से अधिक आगे की ओर, पूरा माथा आसन पर लगा दे, निचली कमर से आगे की ओर आना है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, गर्दन ऊपर रखनी है बस। नहीं, और सबको तो नीचे आना है, माथा लगाना है। नीतू जी आ जाओ, आपको नहीं रखनी है गर्दन ऊपर, यहाँ पूजा जी है, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनको गर्दन ऊपर रखनी है। 1 वेरी गुड। 2 बहुत बढ़िया अखिलेश जी। 3 मल्होत्रा जी अच्छी कोशिश। 4 अलका जी और हो सकता है। हाँ 5 6 7 8 9। गीता जैन जी बहुत बढ़िया, बीना गुप्ता जी भी बहुत बढ़िया, हर्ष कपूर जी, मल्होत्रा जी। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर उठ जाइए और दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर जमाइए, घुटना चालन का अभ्यास करेंगे। गर्दन को सीधा रखिए, सामने की ओर देखिए, आंखें बंद कर लीजिए और घुटनों पर प्रभाव। चलिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए, दोनों हाथ आगे की ओर आ जाइए कागासन में। अब हाँ दोनों, आज हम क्या करेंगे, क्रो वॉक करेंगे, ठीक है, कौवे की तरह चलेंगे। दोनों दोनों घुटनों को ऐसे अलग अलग पकड़ लीजिए, एक साथ पकड़ेंगे ना तो चला नहीं जाएगा, ऐसे पकड़ लीजिए। अब चलना है ऐसे, ठीक है। वैसे वीरेंद्र सर कराते हैं इसको, पता नहीं हम लोग ऑनलाइन जुड़ते नहीं है, करा रहे नहीं करा रहे। चलिए अपनी अपनी मैट के 2 राउंड है ना, कुलजीत कौर जी करिए। चलिए देखो, किसी को बहुत ज्यादा समस्या हो तो वो ना करे, नहीं तो थोड़ी थोड़ी समस्या वाला तो कर सकता है। अखिलेश जी ट्राई तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए, नहीं चला जाएगा तो बैठ जाना, फिर कोई बात नहीं। चलिए गद्दे पे नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा तो आप खड़े होके चल लीजिए, खड़े होके चल लीजिए, खाली बैठ के दूसरों को देखने का फायदा ही क्या। हाँ देखिए मैं बताती हूँ कौन कौन चल रहा है। यहाँ पर हमारी पूजा जी भी चल रही है, सुधीर जैन जी भी खड़े होके चल रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। देखिए जो खड़े होके चल रहे हैं ना उनको उल्टा चलना है, जो खड़े होके चल रहे हैं उनको उल्टा चलना है अपने मैट पे। मनिंदर लाल जी, सुधीर जैन जी, अखिलेश जी, गुप्ता जी, उल्टा चलना है आपको अपने मैट पे, उल्टा। अरे वाह नीतू जी बहुत बढ़िया लग रही है आप चलते हुए एकदम, अच्छी कोशिश। हार नहीं मानेंगे, हम योगी लोग हैं, हार तो मानना सीखा नहीं हमने, है ना। हाँ वेरी गुड। उल्टा चलने से दिमाग बढ़ता है, आपको पता है, आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। चलिए खड़े हो जाइए आसन पर, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जो लोग गार्डन जाते हैं ना वो थोड़ा सा, कम से कम नहीं तो 100 कदम उल्टा चला करें। जो वॉक करने जाते हैं पार्क में और नंगे पैर चले तो और अच्छा है। चलिए श्वास सामान्य कीजिए सबसे पहले। पसीना आ गया ना, वेरी गुड। चलिए दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, दोनों पैर मिलाएं। अरे ये तो आ ही गया, अरे पहुंच जाती, 1 सेकेंड। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर ताड़ासन के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाए,
आपस में और खींच दे ऊपर की ओर। दृष्टि सामने, भुजाएं कान से सटी हुई, एड़ी पंजे आपके मिले हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठा ले और प्रयास हो कि आपके शरीर का पूरा भार दोनों पंजों पर समान रूप से बटा हो। कुछ लोगों के ताड़ासन करने के बाद घुटनों में जो दर्द आता है वो इसलिए आ जाता है क्योंकि एक ही एड़ी पर या एक ही टांग पर ज्यादा भार डाल देते हैं। तो आप दोनों पंजों पर समान रूप से भार को डालें। चलिए, वेरी गुड। 1 2, दृष्टि सामने, अधिक से अधिक ऊपर उठाना है अपनी एड़ियों को, है ना सुधीर जैन जी? बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। 8 9 10। पूनम सिसोदिया जी बंद कर लीजिए माइक को। बढ़ जाएगी, फर्क पड़ सकता है, फर्क 20 तक बढ़ती है। उसके पापा भी छोटे ही है। चलिए धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे लाएं, दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस। वो जो उन्होंने फोटो डाल की थी रंजू जी ने डांस करते हुए, वो उनके हस्बैंड है? नहीं, पूनम जी माइक बंद कर दीजिए। उम्र तो काफी लग रही है। अच्छा, और वो जो साथ में बैठे थे वो उनके हस्बैंड है? गुप्ता जी कर पटरी दीजिए। बेटा डांस कर रही थी ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा पूछूंगी। नंदोई है। चलिए, परिवृत्त त्रिकोण आसन के लिए दोनों टांगों को खोल लीजिए। दोनों पैर एक दूसरे के सामने होने चाहिए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाएं कंधों के समान ऊंचाई पर। 5 उंगलियां मिली हुई, दोनों हाथ खींचे हुए। अब दाएं हाथ को दाएं ओर खींचिए, बाएं हाथ को बाएं ओर खींचिए। गर्दन सामने, दाएं हाथ दाएं ओर, बाएं हाथ बाएं ओर खींचिए, पूरा खींचिए। श्वास भरिए। अब दाएं हाथ को बाएं बाएं पैर के टखने पर लेकर जाना है। हाँ, दाएं हाथ को अलका जी बाईं ओर, दाएं हाथ को बाईं ओर, राइट से लेफ्ट साइड जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट साइड जाना है। और गर्दन को ऊपर घुमा लीजिए, ऊपर वाले हाथ के ऊपर। यस, देखिए इस तरह से है ना। तो दाएं हाथ से बाईं ओर जाएंगे इस प्रकार, और गर्दन ऊपर घूमेगी। हाँ, दूसरे पंजे को छू लीजिए अलका जी, इस वाले को नहीं, दूसरे को, दूसरे पंजे को। चलिए चलिए, अब क्या करना है, इसी प्रकार इसको चेंज करते रहना है। दाएं से बाएं को छूना है, बाएं से दाएं को छूना है। कमर को 90 डिग्री पर ही रखना है, कमर को बार बार सीधा नहीं करना है, सिर्फ हाथों को बदलना है और गर्दन से ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5, आया समझ? यस, वेरी गुड। 6 7 8 9 10 11, वेरी गुड वेरी गुड, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट 20। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ जाइए वापस, सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएं, पैरों में गैप को कम करें, शरीर को ढीला छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आपकी रीढ़ पूरी प्रभावित हो जाती है जब आप परिवृत्त त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलिए, थोड़ा सा समय है हमारे पास, यौगिक जॉगिंग करें। ठीक है, यौगिक जॉगिंग कैसे होती है, सबको अपने अपनी क्षमता से करनी है और किसी को भी अपनी क्षमता को कम नहीं आंकना है। ठीक है, तो हाथ को ऊपर, एक बार दायां हाथ ऊपर, एक बार बायां हाथ ऊपर, और इसके साथ जॉगिंग इस तरह से। आ गया, देख लिया सबने? चलिए, तो 1 मिनट तक करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, जो लोग बढ़ा सकते हो तो स्पीड बढ़ाएं। 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। रीना जी हाथ ऊपर चाहिए मुझे ये। 24, 25, 26 ऊपर, 27, 28, हाँ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। जो रुक गया करेगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वेरी गुड, किसी ने भी मैदान नहीं छोड़ा, बहुत बढ़िया। अब आसन पे बैठ जाइए और लेट जाइए। आप सबकी क्षमता पूरी है, किसी की भी कम नहीं है। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने हृदय की धड़कन को सामान्य कीजिए। गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। शरीर को ढीला छोड़े, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए प्रत्येक अंग को और ढीला कर दें। जितनी मेहनत आपने अपने शरीर से कराई है उतना विश्राम दें। चलिए, दोनों टांगों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, विश्राम समाप्त। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए मिलाइए, पैर मिलाइए भाई, खुले हुए अभी। श्वास भरते हुए ले जाइए सर के पीछे। भरे हुए श्वास में खींच दीजिए अपने शरीर को। सुप्ताड़ासन का अभ्यास ले रहे हैं। नाभि से नीचे के हिस्से को नीचे खींच दीजिए और ऊपर के हिस्से को ऊपर खींच दीजिए। खींच दीजिए पूरा। भरे हुए श्वास में शरीर को पूरा खींचना है। हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे, और रुकेंगे। हाथ मुझे दिख नहीं रहे हैं खींचते हुए। जब खींचते हैं ना हाथ, तो 5 उंगली अपने आप मिल जाती है। रुकना है, रुकना है, थोड़ा सा और रुकना है। गिनती के साथ रुकना आसान होता है क्या? चलिए, छोड़िए, श्वास को ढीला कर दीजिए। फिर से श्वास भरिए, दोनों पैरों को मिलाइए, भुजंग मिलाइए। फिर से उठाइए ऊपर आसमान की ओर दोनों टांगों को। अब लेके जाएं सर के पीछे आसन पर। लगा दें पंजों को, जिनके लगते हैं उनको लगा दें। हाँ, नहीं लगते हैं कोई बात नहीं, दोलन कीजिए। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए पीछे। दोनों टांगे आपकी सीधी रहे, भुजा आपकी कान से लगी रहे और स्वयं से ईमानदारी रहे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करिए करिए। चलिए, धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाए वापस। दंडासन में बैठकर विश्राम करें। श्वासों को सामान्य करें।
लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। आगे मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय हर्ष कपूर जी को। आदरणीय हर्ष कपूर जी आए।